कड़ी शब्द है परंतु मैं उपयोग करूंगा, ये तक है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। चाइना को सबक सिखाने की जगह में जमीन खो बैठे हैं और मोदी कहता कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, झूठ बोल दिया है। तो निर्मला सीतारामन जैसे घूंघट वाली मंत्री पसंद करते हैं। नहीं, मैं तो बीजेपी का, असली बीजेपी का मैं सदस्य हूँ ना। मोदी है जिसने गद्दारी की है हमारे बीजेपी से। चाइना ने तो अंदर आकर हमारी कितनी जमीन ले ली है 1962 के चाइनीज के आक्रमण के बाद। ऐसे कुछ होगा इस डर में है। अरे मुख्यमंत्री को इतना चाइना में जाने की क्या जरूरत है, तो क्यों नहीं हम गए? That's a big question mark. पीएम मोदी हिंदुत्ववादी नहीं है कि मोदी का अकेला फैसला करने के लिए वो हमारी पार्टी में उसकी अधिकार नहीं है। मोदी चुप क्यों रहे, एक शब्द नहीं बोले। बट शुरू से ही रिलीजन के नाम से तो बंटते आए हैं सभी। नहीं, शुरू से नहीं आए। मोदी जी का कहना है कि ट्रम्प मेरे अच्छे दोस्त हैं, मित्र है। तो इससे भारत देश को क्या फायदा होगा? आपको नहीं लगता है कोई फायदा होगा उससे? क्या फायदा हो सकता है? वो देश हमारे लिए क्या कर सकता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राव्या सारडा पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त राव्या सारडा, और आज हमारे साथ हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत है और उनके आलोचक भी बहुत है, फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा है उनके, जो अपने बेबाक बात करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ही इज़ नन अदर देन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, सीनियर मेंबर ऑफ बीजेपी, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ विराट हिंदुस्तान संगम। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं सर आप? सर ठीक है, ऑल गुड, जोर में है जी। जी सर, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि आपके फॉलोअर्स भी बहुत है और आपके आलोचक भी बहुत है, क्योंकि आप जो आपके दिल और दिमाग में है वो आपके ज़ुबान पर है। आप बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। तो सर, जो आपके क्रिटिक्स हैं उनका मानना ये है कि आप मोदी के बारे में इतना ज़्यादा इसलिए बोलते हैं, मोदी के बारे में आप इतना ज़्यादा अपोज में बोलते हैं बिकॉज आप चुनाव नहीं लड़ पाए और ना ही आपको राज्यसभा की सीट मिली। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? राज्यसभा तो हम आए थे जी 2016 से 2022 तक। और दूसरा है कि मोदी का अकेला फैसला करने के लिए वो हमारी पार्टी में उसकी अधिकार नहीं है। आरएसएस है, सीनियर मेंबर्स हैं, राजनाथ हैं, गडकरी हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों को तो एक छोटापन बनाने के लिए लोग आलोचना करते हैं। वास्तव में मैं 6 बार पार्लियामेंट गया हूँ। जी सर। पार्लियामेंट जाकर मैं क्या करूँगा, इसीलिए पार्लियामेंट क्यों जाऊँ? अब पार्लियामेंट में जाओगे तो लोग आ जाते हैं, ये अर्जी भरो, इसमें दस्तखत करो, इसमें कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं। और जब आपके नेतृत्व पार्टी पार्लियामेंट में आपको बोलने नहीं देते, बोलने के लिए उनकी जो अधिकार होती है बताने के लिए स्पीकर को कि ये हमारे पार्टी की तरफ से बोलेंगे, हमें नहीं देते हैं, तो मुझे कौन सा लाभ है पार्लियामेंट में जाकर? जी। सारा देश में मेरा आम सभाएं होती हैं, बड़ा संख्या में लोग आते हैं, और वहाँ के बड़े नेशनल पेपर्स में ना आए परंतु वहाँ के अखबारों में फ्रंट पेज में छपते रहता है। आप जैसे लोग यहाँ मेरे इंटरव्यू लेते हैं, ये भी सारा देश में चलती है। जी। तो कोई एनडीटीवी में नहीं आए या टाइम्स नाउ पर नहीं आए, कोई ये बात करता ही नहीं है, क्योंकि ये आजकल आपके जो प्राइवेट मीडिया है उसमें सब देख रहे हैं। जी जी। तो मुझे तो ऐसा कोई घृणा तो नहीं है, परंतु जब हम लोगों ने लोगों को कहा था कि हमारी पार्टी की जो नीति होगी उस प्रकार होगी, उसके विपरीत जो मोदी कर रहे हैं, इसका मैं आलोचना कर रहा हूँ। अच्छा। उदाहरण, हमने कहा था कि हम सरकार की जो हस्तक्षेप है अर्थ प्रणाली में उसको कम करेंगे। 15,000 डॉलर्स की पैसा हमारी देश की बाहर है उसको वापस लाएंगे।
ऐसी कई चीज़ें हैं। जी। चाइना को सबक सिखाएंगे, जी। चाइना को सबक सिखाने की जगह में ज़मीन खो बैठे हैं, और मोदी कहता है कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, झूठ बोल दिया है। तो हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि हमारी जो निष्ठा होनी चाहिए थी, जो हम सोचते थे कि हम एक विभिन्न पार्टी के रूप में आएंगे, वो मोदी के लापरवाही के कारण नहीं हुआ। उसीलिए मैं आलोचना कर रहा हूँ। कोई ये बता दे मैंने मोदी की कोई निजी बात अभी तक कही है? कुछ नहीं कहा है। मेरी कई चीज़ें हैं मैं कह सकता हूँ, उससे इसकी बदनाम होगी, परंतु मैं नहीं कहता। जब तक पार्टी में हूँ कभी नहीं कहूँगा। तो परंतु और क्या कहेंगे मेरे खिलाफ? दिखाएंगे ये कि नहीं कह सकते मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो PhD हार्वर्ड में हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, IIT में प्रोफेसर रहा हूँ, लेख लिखता हूँ, पुस्तकें लिखता हूँ, तो वो नहीं कह सकते। वो भ्रष्ट है ये भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए स्पष्ट बोलते हैं। नहीं है, स्पष्ट हाँ हाँ, कोई एलिगेशन करप्शन का, कोई बुरा व्यवहार का, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये इस फ्रस्ट्रेशन में यही उड़ाते रहते हैं कि हम चिड़े हुए हैं क्योंकि हमें मिनिस्टर नहीं बनाए। मोदी का मिनिस्टर बनने माने कि जीरो होना है, वो किसी को बोलने नहीं देते कहीं भी। अच्छा। और कोई पॉलिसी में भी वो पर्चा भेजेंगे उनको। तो निर्मला सीतारामन जैसे घूंघट वाली मंत्री पसंद करते हैं, या ये जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है जो हिजी हाँ सब में स्टेनोग्राफर जैसा। दैट्स राइट। ओके। तो ये है। बट सर जितना बेबाक आप बोलते हैं, हमने देखा है कि बीजेपी के लीडर्स जो बाकी दूसरे हैं वो नहीं बोलते हैं। तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बीजेपी के अंदर रहते हुए? नहीं, मैं तो बीजेपी का असली बीजेपी का मैं सदस्य हूँ ना। मोदी है जिसने गद्दारी की है हमारे बीजेपी से, और क्या बोलेंगे? निकाल देंगे तो मैं कोर्ट चले जाऊँगा, फिर तो बहुत चीज़ें वो खुल जाएंगे। और जो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ वहाँ कोर्ट में तो कह सकता हूँ जी। तो ये कोई लोग इससे डरना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में खुलेआम बोलना। हाँ, मैं कोई पर्सनल बात कह दूँ जी, वो अश्लील होगा तो उसमें मैं नहीं जाता। मैं सिर्फ हमारी जो नीति है, जो हमारी दिया हुआ नीति के विपरीत है, उसकी हम और बोलते हैं, और किसी की और चीज़ में नहीं बोलते। जी सर, जब हम मोदी की बात कर रहे हैं तो आपके विचार से कौन से ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं जो आपको पसंद नहीं आए, जो उन्होंने नहीं करने चाहिए थे, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने अच्छे किए हैं? अच्छे तो कुछ एक भी नहीं है। अच्छा, लाइक दैट। हाँ, कौन सा चीज़ बाहर से पैसा लाना है, उन्होंने ही कहा था मैं करूँगा। जो हमारी पैसा लूट कर वहाँ बाहर जाकर जमा किया है उसको हम सब वापस लाएंगे। 1 रुपया भी नहीं आया, ज़्यादा उल्टा पैसा बहुत गया है। और इसमें कौन कौन ने पैसा बाहर रखा है उसको नाम सुनते ही हम दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी ऐसी कोई ऐसी बात है जो जिससे लोग खुश हो जाएंगे, वैसे तो हुआ नहीं। बट सर जो पॉलिसीज जो भी उन्होंने किया है, देयर इज नथिंग। नहीं, वो जब बोलते हैं बस करते तो कुछ नहीं है। ओके। हाँ, करते तो कुछ नहीं है। करता कोई अच्छा मेरे से डिबेट करा दो। मोदी को शर्म आती है मेरे से डिबेट करने के लिए, तो किसी और मिनिस्टर को भेज दो। ओके। कोई नहीं आएगा क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। परंतु वो क्यों डर के, उनको जो पद मिली है वो नहीं मिलेगी यदि वो इस प्रकार से अब बोलेंगे। तो वो इसीलिए चुप रहते हैं। उनका क्या जाता है, जो मोदी कहता है उस पर दस्तखत। बट अब जैसे सारे पेमेंट्स ऑनलाइन होने लग गए हैं, हाँ, तो नोटबंदी हो गई है। ये तो प्रधानमंत्री का काम नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है कि हमारी सीमा सुरक्षित है। कोई उसमें हस्तक्षेप करेगा तो उसको पीट देंगे। चाइना ने तो अंदर आकर हमारी कितनी जमीन ले ली है 2020 के टाइम से। जी। कुछ नहीं किया और उल्टा झूठ बोल दिया, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं।
Did you raise a voice against this? ऑफ कोर्स, ये तो चाइना हमारे व्यक्तिगत बहुत बड़े दोस्त थे, मित्र थे। मैं चाइनीज़ बोलता हूँ, मैं उनके बारे में पुस्तक लिखी है। और ये लोग सब उड़ाते थे कि मैं चाइनीज़ का एजेंट हूँ। जब ये हुआ, एक ही आदमी बोला मैं, ये सब चुप। क्यों चुप है? डरे हुए हैं? किस बात पर डरे हुए हैं? कि चाइना ऐसा इनको सबक सिखाएगी कि इनकी इज्जत नहीं रहेगी, जैसे जवाहरलाल नेहरू टूट कर पड़े 1962 के चाइनीज़ के आक्रमण के बाद जी। वैसे कुछ होगा, इस डर में है। परंतु मैं तो सोचता हूँ भारत माता की अपमान हो रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सर, कई लोगों का ऐसा मानना है जैसे बांग्लादेशी हिंदू और पाकिस्तानी हिंदू जो है, उन्हें मदद करने में या उन्हें सहारा देने में सरकार असफल रही है। हाँ। सो आपके नज़रिए से ऐसा क्या स्टेप्स लेना चाहिए जिनसे उनकी मदद हो पाए? ठीक है, बांग्लादेश के मामले में जब ये बन रहा था 1971 में, तब वहाँ के बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या बनने वाले थे, उनका और इंदिरा गांधी के बीच में एक संधि हुई थी। उस संधि में लिखा है कि बांग्लादेश बनने के बाद हम इतना एहसान मानेंगे इंडिया की कि कभी भी इंडिया के जो फौज है वो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए घुसकर आ सकती है और बांग्लादेश की उस नई सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। जी। तो क्यों नहीं हम गए? इतने हिंदुओं की ये हालत हुई। That's the big question mark. तो वो सर इंदिरा गांधी का कार्यकाल था ना उस समय? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये एडजस्टमेंट हुआ था, दस्तावेज इन्होंने साइन किया। अब उसकी क्रियान्वित करने के टाइम पर मोदी चुप क्यों रहे? एक शब्द नहीं बोले। तो ये एक कमजोरी क्यों? बांग्लादेश हमारे क्या कर देता यदि हम घुसते हैं, कहते हैं कि हिंदुओं को छू नहीं सकते। तो हिंदू के नाम पर सारी शोषण हुई थी बांग्लादेश में, बहुत शोषण हुआ। हाँ, तो क्यों चुप? कुछ बोला नहीं जा रहा। हाँ, अभी भी हमारे देश में इतने मुसलमान हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये कैसे, कौन सी संस्कृति है? तो इसलिए जब हम आलोचना करते हैं, वो करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों चुप थे? हमारे प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश से भी डर रहे हैं। जी, राइट। और अभी अगर हम देखें तो जब हम बांग्लादेश की वगैरह बात कर रहे हैं सर, नॉर्थ ईस्ट में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर एन आंसर फ्रॉम द पीएम। सभी सोच रहे हैं कि वो जवाब देंगे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे। चाइना से डरते हैं। मोदी जब ये चीफ मिनिस्टर, वो तो इसकी जांच करने की आवश्यकता है ना, मैं कैसे बोलूँगा। जब ये मुख्यमंत्री थे उन्होंने 10 बार चीन की दौरा की थी। अरे मुख्यमंत्री को इतना चाइना में जाने की क्या जरूरत है? कौन सी नीति वो कर सकते हैं? वो तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 बार होकर आए हैं जी। क्यों? अब मैं चाइना को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो खुद हंस रहे हैं इसमें कि प्रधानमंत्री तो क्या बात है जो चाइना में जो इनको इतना दिलचस्पी है कि हर बार जाए, जब भी मौका मिले तो चले जाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी हर जगह में दिखाई है कि वो एक कड़ी शब्द है, परंतु मैं उपयोग करूंगा, ये नपुंसक है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। मैं कह रहा हूँ, अरे चाइना ने तुम्हारी जमीन ले ली, तुमने कुछ बोला नहीं, और ये कहा कि कोई आए नहीं, कोई गया नहीं, वो झूठ था। आज भी मुझे वहाँ जाने के लिए जगह परमिशन नहीं देते। वो हिंदुस्तान का हिस्सा है तो मुझे तो जाने का अधिकार होना चाहिए जी। नहीं देते हैं परमिशन, और हमारे अखबार वाले छापते नहीं है।
क्यों हो रहा है ऐसे ये सब? डर है कि हमारे एडवर्टीजमेंट बंद कर देंगे और हमारी जो सुख है वो दुख हो जाएगा। सर ये जो आप बता रहे हैं, एक बीजेपी का जो एक मॉडल है, विकास मॉडल जिसे कहते हैं, हाँ। काफी लोगों का ये भी मानना है कि जितना विकास हुआ था, प्रोग्रेस हुआ था, वो कांग्रेस के टाइम हुआ था। बीजेपी इज जस्ट टेकिंग क्रेडिट फॉर इट। नहीं वो तो नहीं वो तो कांग्रेस ने भी कुछ ज़्यादा नहीं किया। हाँ, मतलब और इन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये तो सब जो ये जादू होती है इकोनॉमिक्स में। आप इकोनॉमिक्स नहीं जानते तो कोई भी किसी को बुद्धू बना सकता है। आज मैं हमारी बेस ईयर 1940 या 1950 से बदलकर हम 2010 कर देंगे तो वही आंकड़े पर रेट ऑफ ग्रोथ बदल जाएगा। जी। तो उसके लिए एक्सपर्ट होनी चाहिए। वो एक्सपर्ट के लिए एक्सपर्ट वो मानते नहीं है। जी। मैं जब मांगता हूँ डॉक्यूमेंट्स देते नहीं है। मैं बाहर बोलूँगा तो कोई अखबार छापेगा नहीं। अखबार इतने डरे हुए हैं। आप खुद ही अखबार है। नहीं वो ठीक है, पर तो वो तो करता हूँ ना, इसीलिए मैं जो भी करता हूँ मैं करता हूँ मीडिया में। हमारी जो सॉफ्ट मीडिया है जिसमें हमारे लोग आपस में जो एक्सचेंज करते हैं उसमें करता हूँ। जी सर, आपने ये भी कहा था कि पीएम मोदी हिंदुत्ववादी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं तो हिंदुत्व की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? हिंदुत्व में की डेफिनेशन है कि जो हिंदू संस्कृति के अनुसार रहने चाहते हैं और उनको इसमें सरकार की तरफ से मदद चाहिए। पुस्तकें हैं, देश भर में घूमने का। कोई चाहता है कि मैं जाकर शंकराचार्य का जो मंदिर है कश्मीर में देखने चाहता हूँ तो उसमें सस्ते दाम पर देना। जैसे मेरे कहने पर इंदिरा गांधी ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यानी कंसेशंस दी थी पब्लिक को, वैसे ये एक करना चाहिए। दूसरा है कि हिंदुत्व में ये जो वर्ना है, ये वर्ना तो कभी जन्म से जुड़ा हुआ नहीं था। ये भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा भगवान खुद कहते हैं अर्जुना को कि ये तो जन्म से नहीं है, ये तो गुण से है। तुम लड़ने के मूड में है, तुम्हारे लड़ने की क्षमता है तो तुम्हें क्षत्रिय कहेंगे। तुम ज्ञानी हो, त्यागी हो, साहसी हो तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण पैदा नहीं होता, वो भी कहा है कृष्ण भगवान ने। कोई नहीं प्रचार करता इसका। हमारी सरकार को करनी चाहिए, सबको बताना चाहिए कि ब्राह्मण कोई पैदा नहीं होता है। आज की जो शेड्यूल कास्ट है उसके बच्चे ज्ञानी, त्यागी और साहसी बनेंगे तो वो ब्राह्मण है। ये खून से करोगे तो सारे हमारे हिंदुस्तान में सबका खून एक ही का है। बट शुरू से ही रिलीजन के नाम से तो बंटते आए हैं सभी। नहीं, शुरू से नहीं आए, शुरू से नहीं तो कृष्ण भगवान ये क्यों बोलना है अर्जुना को? ये तो तब हुई जब हमारे हिंदू समाज में आक्रमण हुआ। उस समय जिन लोगों ने घुटना टेक किया उसको हमने नीच माना और कहा कि इनका जन्म भी के लोग सब ऐसे हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि हमारे किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि ब्राह्मण पैदा होता है। ब्राह्मण है जो ज्ञानी है, त्यागी है, साहसी है जी। क्षत्रिय वो है जो तलवार उठाकर देश की रक्षा करता है। वैश्य जो वो हैं जो व्यापार करते हैं और जो खेत का काम करते हैं वो हैं शूद्रा। और शूद्रा नीच नहीं है, बराबर है। तो ये बताना, लोगों को सिखाना चाहिए। बस लोग जानेंगे आपके जरिए अभी, और नहीं पता बिल्कुल जानेंगे। ये तो सरकार को करना चाहिए था। जी जी, आपकी बात भी सही है।
सर अगर मैं आपसे पूछूं, जब हम हिंदुत्व की ही बात कर रहे हैं, तो सावरकर और आरएसएस का जो हिंदुत्ववादी का कॉन्सेप्ट है और मोदी जी का जो हिंदुत्ववादी का कॉन्सेप्ट है, क्या ये कितना अलग है? बहुत अलग है। मोदी का तो कोई कल्पना ही नहीं है। उनको पूछो कि ये तो इलेक्शन भी जीतते हैं, तो नहीं, इलेक्शन तो जीते हैं क्योंकि हम सब हैं, हम सब लोग प्रचार करते हैं कि बीजेपी को जिताओ। सभी करते हैं सर, लेकिन अभी लास्ट टाइम भी जब अभी इलेक्शन हुए थे तभी भी हिंदू मुस्लिम बेसिस पे बहुत ज्यादा प्रचार हुआ था। कुछ भी हुआ तो मोदी का क्या हाल हुआ? उसकी जो मेजॉरिटी तो कम हो गई, माइनॉरिटी में चले गए हम। हाँ, दूसरे पार्टी को पकड़ के लाना पड़ा। तो इसलिए ये मत कहिए, अब लोग समझने लगे हैं। हाँ जरूर, कांग्रेस के जहाँ है वहाँ हमें फ़ायदा मिलती है, क्योंकि कांग्रेस को कोई नहीं चाहता है। ये जो परिवार है, इटालियन परिवार, इसकी जब तक छुट्टी नहीं होगी तब तक कांग्रेस कभी नहीं उठेगा। जो कांग्रेस थी एक ज़माने में आज़ादी के टाइम में, वो तो नहीं है। वो नहीं है। तो उसी मेन सवाल पे आते हैं सर। हाँ। कितना अलग है ये हिंदुत्व दोनों का, सावरकर आरएसएस का हिंदुत्व और मोदी का हिंदुत्व? देखिए, इन लोगों का विचार कोई सिद्धांत नहीं बनती है। सिद्धांत यह है कि हम मोटी मोटी बातें को रखकर लोगों को बताएं, इन्हीं सारा सरकार बताएं। वो है कि रक्त के अनुसार हम सब एक हैं। रक्त के अनुसार हम सब एक हैं। तो दूसरा है कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानी त्यागी साहसी ही ब्राह्मण है। वो किसी भी कहीं भी किसी भी परिवार में पैदा हुए, उसमें जन्म से नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को से कि हमारी जो एकता है उसको बनाने के लिए उस प्रकार की जो हिंदू सिद्धांत है उसको लेंगे तो उसको हिंदुत्व कहते हैं। जी सर, आप बिलीव करते हैं हिंदुत्ववादी में? मैं तो यही कहता हूँ। मैं तो, लोग पूछते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे जनेऊ तो क्यों नहीं पहनते हो? मैंने क्यों, ये कोई मेरी पहचान है? जी, ब्राह्मण तो गुण है। वो मेरा वो एक धागा पहना हुआ, उसको मैं नहीं मानता हूँ। जी हाँ, तो और यदि धागा पहना तो सबको पहनने के लिए अधिकार होना चाहिए। सब तो ये जब पैदा होते हैं वो तो भगवान उनको लाते हैं। हाँ, कोई ऐसी अश्लील बात करे, जो ब्राह्मण है तो उसको जरूर ज्ञानी होनी चाहिए। वो पढ़ा लिखा नहीं है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, नेचुरली किसी परिवार में पैदा हुए हैं और वो उसको कुछ आता नहीं है। कांग्रेस में कई लोग हैं जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं। मैं कहता हूँ तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, तुम तो मैट्रिक भी नहीं पास किया, तुम कैसे ब्राह्मण हो गए? तो ये ब्राह्मण जो जन्म से जुड़ी है उसको अलग करना है। ये उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो, जैसे मैंने कहा है, गुण है, उसको देखना चाहिए। जी। नहीं तो हम सब एक ही हैं। हमारी डीएनए का टेस्ट करोगे तो मेरा, आपका, इनका, सबका एक ही होगा। जी 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 सर, लेकिन एक सवाल मुझे पूछना, मैं फिर से कहूंगी, आई एम सॉरी इफ आई एम क्रॉसिंग। नहीं, आप जो पूछिए। योर डॉटर, सुहासिनी हैदर, so she is हिंदुत्ववादी के खिलाफ उन्होंने काफी बातें करी है। और आप हिंदुत्ववादी है, तो आप लोगों के कभी क्लैशेस? नहीं, मैं तो ये नहीं कभी मानूंगा कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे वही बोले जो मैं कहता हूँ बोलना चाहिए। वो तो तानाशाही हो जाएगी। जी। अब उनकी राय है। मेरी दूसरी लड़की आप जानते नहीं है, गीतांजलि, वो बिल्कुल कट्टर हिंदू है। अच्छा। तो वो तो अपने आप का, कभी ऐसे नहीं होता खाने की टेबल पे? नहीं, कोई नहीं। हम तो बहस, हिंदू है तो बहस करने के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ, दूसरे धर्म में या यानी उपासना पद्धति में आप देखेंगे कि लोग चाकू यानी तलवार निकाल लेते हैं कि आप कुछ ऐसी बात कही है जो कुरान में नहीं है। यानी एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, हमारे हिंदू में तो आप यानी कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो डॉक्टर अंबेडकर को शेड्यूल कास्ट मानता नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ वो पक्का ब्राह्मण है। वो कौन रोक सकता है मुझे? The most intelligent person, most intelligent, learned person. जवाहरलाल नेहरू को ब्राह्मण कहते हैं। वो तो पास ही नहीं किया कॉलेज में।
और इनके पास कई डिग्रियां और कितने हाँ मैं जाना कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1916 जी। में उसको पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, फिर यह लंदन गया, वहाँ उसको लॉ का डिग्री मिली, फिर यहाँ आया, इतने पुस्तकें लिखी है, learned। और जवाहरलाल नेहरू ने उनको अलग कर दिया। लेकिन आज हम सब लोग दोबारा उसको स्मरण करने लगे। जी। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि इस देश में कोई भी कहीं भी पैदा हो, वो ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, शूद्र भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है। जी सर चलिए अभी हम ग्लोबल इलेक्शंस की बात करते हैं। अभी जो यूएसए में इलेक्शंस हुए थे, ट्रम्प जीत कर आए। हाँ मोदी जी का कहना है कि ट्रम्प मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। तो इससे भारत देश को क्या फायदा होगा सर? ये तो हीन भावना है मोदी का, ये कहने की क्या जरूरत है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो अकेला कर लेगा वहाँ। ट्रम्प को भी अपने साथी लोग हैं, उन सबकी साथ मिलकर फैसला करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है जी। तो इनको क्यों ये हीन भावनाएं हैं? और अब एक शब्द नहीं बोला है डोनाल्ड ट्रम्प ने कि मोदी मेरा घनिष्ठ मित्र है। हाँ, इन्होंने बोला, बस इन्होंने बोला, इसके माने ये हीन भावना इसको है। नहीं, मैं तो हीन भावना तो ठीक है, बट मैं ये जानना चाहती थी इससे भारत को कोई फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको भी नहीं फायदा होगा। इसके तो लोग हंसेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनको कहना ही नहीं चाहिए था, इनको इंडिया के बारे में बोलना चाहिए था। जी जी जी। इंडिया के लिए अच्छा है तो लोग मान लेते। सर जैसे ये इलेक्शंस हुए, ये सब जीत गए है ना, फिर ट्रम्प ने कहा कि मैं 30% टैक्स लगाऊंगा इंपोर्ट पर। तो इमिग्रेशन को और सख्त बनाएंगे। इस वजह से अब भारत को मतलब मेक इन इंडिया का जो मिशन है उस पर क्या असर होगा? जरूर। आप यहाँ से अमेरिका में बेचने के लिए जो भी कर रहे हैं, ये तो नुकसान ही हुआ ना हमारे। नुकसान हो जाएगा। वो तो कहता है ये लोग सब वहाँ के मजदूरों को पीट पीट करके जो वेतन देते हैं बहुत न्यूनतम देते हैं, और उसके बाद हमारे देश में आकर बेचते हैं। हम तो इसको नहीं मान सकते और इसीलिए हम इस पर टैरिफ लगा देंगे। तो वो तो है ही, वो अपना देश के बारे में सोचता है। मोदी को भी अपना देश के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, उसने मुझे हेल्प, रोज चक्कर लगा रहे हैं देश के छोटे छोटे देशों का। ये क्या है? अगर उस दिन एक दिन का केन्या में चले गए, किसी और छोटा देश में चले गए, क्यों? कौन सी लाभ हमें मिली? आपको नहीं लगता है कोई फायदा हुआ उससे? क्या फायदा हो सकता है? वो देश हमारे लिए क्या कर सकता है? आप जाकर किसी अमेरिका से मिलकर कहिए कि चाइना हमारे देश की जमीन कुछ हड़प कर ली है, आप हमें मदद करिए, हमें जो हमें हथियार चाहिए वो दे दीजिए। वो करेंगे तो बड़ी चीज़ होगी। वो तो नहीं करते, वो तो चाइना का भी नमस्कार करते हैं जी। वो नहीं हमारे नमस्कार करते हैं। जो मीटिंग्स में ये जाकर हाथ मिलाने के होते हैं, वो तो हाथ को ऐसा पीछे कर लेते हैं। सर इसी वजह से अभी जो डॉलर का जो रेशो हम देखते हैं, हाँ बहुत बढ़ गया है ना, बहुत बढ़ गया है। $1 का इट इज 85 रुपीज, लेकिन अब आगे जाके हो सकता है, कहते हैं कि 95 हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि अक्ल थोड़ा सा भी हो मोदी का, तो $1 8 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा ऐसे। और 10 साल के बाद $1 1 रुपया होना चाहिए। और मैं इसके लिए कोई भी उनकी एक्सपर्ट भेज दीजिए, आप ही करिए डिबेट उनका, और मैंने उनके साथ कोई नहीं आएगा, सब डरे हुए हैं। बट कैसे होगा सर? क्योंकि अब कैसे होगा? क्यों? जो देश से भारतीय जो जाना चाहते हैं, कौन सी समस्या बढ़ जाएगी? देखिए ना, जब डॉलर तो सर $1 1 रुपये तो बाहर जाने वालों के तो बहुत अच्छा है। 1 रुपया में उसके लिए अच्छा है। हाँ, फिर लेकिन अगर जैसे अभी ट्रम्प जीत गए, हाँ, तो रेट बढ़ जाएगा वो अलग बात नहीं। वहाँ वो कह रहे हैं कि हम $1 1 रुपया का 84 रुपया के बजाय हम 184 रुपये चार्ज करेंगे, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। जी।
पर वो नहीं करने वाला है। तो वो डरा रहे तुम्हें। अच्छा। हाँ, तुम्हें हौसला होना चाहिए, ट्रम्प को कहना चाहिए करके दिखाओ, और हम तुम्हारी क्या करते हैं हम करके दिखा देंगे। जी। हम उनकी इतनी चीज़ खरीदते हैं, कहीं हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, हम चाइना से खरीदेंगे, तुम्हारे क्या जाता है। तो तब वो रास्ते पर आएंगे। अब उनके ज़्यादा हाथ मिलाओगे, पाँव छुओगे, फिर तो वो आपको डंडा ही से ही मारेंगे। तो चाइना से क्यों खरीदेंगे सर? हाँ, चाइना से क्यों खरीदेंगे? नहीं, मैं कहता हूँ कि कोई और कौन बेचेगा। हाँ, और कोई नहीं हाँ, है, वो बात सही है। अमेरिका को आप से आपकी लड़ाई हो जाएगी तो अमेरिका सारी यूरोप के देशों को कहते हैं इंडिया को बॉयकॉट करो, तो कौन होगा। तो इसीलिए कह रहा था कि अमेरिका से अच्छे रिश्ते रखो, परंतु इकोनॉमिक्स बोलो, भावुक होकर मत कहो कि ये हमें दे दो, नहीं दे दो, तुमने ये मुश्किल कर दिया, वो मुश्किल कर दिया। उनसे आर्ग्यूमेंट करो, भाई हाँ हम भी फिर तुम्हारे लिए मुश्किल करेंगे, तुम जो हमारे देश में बेचने चाहते हो उसका इतना महंगा कर देंगे कोई नहीं बेचेगा, खरीदेगा। जी। तो इस प्रकार से करनी चाहिए, तब वो आपके बारे में कुछ एक प्रतिष्ठा रखेंगे। सर, अभी जो वक्फ बोर्ड का चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि आपने भी काफी विरोध किया है, तो इसका समाधान क्या लगता है सर आपको? देखिए, जब हमारे देश की विभाजन हुई थी तब अंग्रेज़ों ने कहा कि एक हिस्सा हिंदुओं की होगी और एक हिस्सा मुसलमानों की हुई थी। जी। हमारे देश में कई मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम यहीं रहने चाहते हैं। उस समय हमें कहना चाहिए भाई हम विवश हैं, हमने तो मान लिया कि आप यहाँ नहीं रह सकते, नहीं कहा, सेकुलरिज्म ये सारी बातें कहकर मुसलमान को रहने दिया। तो रहने के बाद मुसलमानों को भी समझाना चाहिए भाई ये सीमा आपकी ये है, ये सीमा हमारी भी है। हम अपने हमारे मज़हब को या हमारी उपासना पद्धति को आपके ऊपर थोपेंगे नहीं, और आप ऐसे प्रचार नहीं करोगे जिससे आप धर्म परिवर्तन करने के लिए शुरू कर दोगे। हिंदू में तो हम धर्म परिवर्तन करते नहीं है, कोई आ नहीं चाहता तो आ सकता है। बिल्कुल। तो ये समझौता करना चाहिए। आज मुसलमान अलग हो गया, हम अलग हो गए, इससे क्या फायदा हमें। वो कितने हैं, 15 करोड़ हैं। 15 करोड़ को आप क्या करोगे, जेल में तो नहीं डाल सकते हो, जगह ही नहीं है। जिस तरह का और उनका पॉपुलेशन और तीव्र गति से बढ़ रही है, हमारे से ज़्यादा। बिल्कुल। तो ये अक्ल नहीं है। और इसको क्या मोदी का डर है कि ये जो दुबई ये सारे लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, इसीलिए वो डरता है हिंदू मुसलमानों को कुछ कहने के लिए। पहले तो वो बहुत बोलते थे, अब तो बोलते ही नहीं है। जी। बांग्लादेश में हमारे हिंदू कितने पिटे, इसको तो सेना भेजना चाहिए था, और सेना के लिए तो हमारी अग्रीमेंट है शेख मुजीबुर रहमान के साथ कि यदि किसी हिंदुओं के साथ कुछ गलत होता है, इंडिया की आर्मी हमें पूछे बिना अंदर आ सकता है। बट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया, कम से कम पूछते तो भी कोई हल्ला हो जाती। पूछा भी नहीं और गए भी नहीं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी को अब छुट्टी करके जाना चाहिए। और नहीं तो पिछले बार हमारी मेजॉरिटी कम हो गई, 0 हो गई। हमारी मेजॉरिटी खत्म हो गई थी ना। प्रांत में हम जीत रहे हैं, वो तो मोदी का क्या लाभ है, वो तो दूसरे कारण से है। जी। पर जब इंडिया का चुनेंगे, और हम आज इस स्थिति में हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। जी। और पार्लियामेंट की जो बाई इलेक्शन होते हैं सब हारते हैं हम, तो ये सोचने की बात है। सो यही वक्फ बोर्ड के खिलाफ सरकार ने एक कमेटी भी बिठाई थी जिसका नाम है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके खिलाफ काफ़ी मुसलमान भी रहे। तो आपको लगता है कि ये जो कमेटी है इस समस्या का हल निकाल पाएगी? कमेटी का तो दायित्व यही है कि बहस करें और अपनी बातें रखी, और मैं तो ये कमेटी कुछ
क्रियान्वित तो नहीं कर सकती, उसके अधिकार नहीं है पार्लियामेंट में। मान लीजिए रिपोर्ट लाते हैं तो जी। रिपोर्ट फिर पार्लियामेंट में पेश होगी, पार्लियामेंट में फिर बहस होगी, फिर पार्लियामेंट में वोट होगी। किस तरीके से जाएगा कोई नहीं कह सकता। अच्छा बट ज्ञान को बांटने के लिए ये होता है। जी। नहीं सर, जैसे तमिलनाडु में भी एक मंदिर है, 1500 साल पुराना मंदिर है। हाँ, अभी अभी वक्फ बोर्ड ने उस पे भी कहा है कि उस पे भी दावा लगाया है। किसने उस टेम्पल पे किसने वक्फ लगाया? बोर्ड ने वक्फ बोर्ड ने जी। टेम्पल पर? टेम्पल पर। हाँ। सो अभी फिर ऐसे मामलों को कैसे सुलझाया नहीं, जा वो सकता तो डीएम के तो एंटी हिंदू है ही। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मंदिर कैसे मुक्त होंगे? हर नहीं, ऐसे रोने की लिए जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है, ये कुछ भी कहें कुछ नहीं होने वाला है। फिर मंदिर को तोड़कर दिखाएं, एक भी मंदिर तोड़ सके। करुणानिधि और मेरी एक बार झड़प हो गई थी। जी। एक शिव मंदिर है वहाँ, उसको उसने उसकी सरकारीकरण कर ली। अच्छा। मैं कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर लिया कि इसको दोबारा पुजारियों को दो। और मैंने कहा कि यदि करुणानिधि इस पर हस्तक्षेप करेगा तो उन्होंने कहा कि इनको अरेस्ट करके बंद करना चाहिए और इसकी सरकार को रद्द करना चाहिए और प्रेसिडेंट्स रूल लागू करना चाहिए। नेक्स्ट डे करुणानिधि ने खुद दस्तखत करके कहा कि इसको दोबारा मंदिर करो। जब आप पिलपिले लोग हैं तो दूसरे लोग तो उसका फायदा उठाएंगे। हाँ। हिंदुओं के लिए खड़े हो जाओ। ये सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, ये बीजेपी क्या कर रही है महाराष्ट्र में जी। हाँ, उस कृष्णा और रुक्मिणी की जो मंदिर है उसको सरकार ने ले ली। विठल हाँ, पंढरपुर। जी। क्या किया? मैं ही कोर्ट में जा रहा हूँ। कर रहे हैं सर? हाँ, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। हाँ, मैं कोर्ट में हूँ, जीतने वाला हूँ जी। ये क्या कर रहे हैं? ये तो लिखे मोदी ने 102 मंदिरें जो उत्तराखंड में उसकी राष्ट्रीयकरण करवाई थी। मैं कोर्ट में कहा जाकर इसको रद्द करवाया जी। अब वो सब अब अपने आप दोबारा हो गए तो मुझे क्यों करना है? प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि ये सबको अपने हाथ में लेना है। क्या अकल नहीं है कि हमारी पार्टी की मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम मंदिरों के मुक्त कराएंगे उनको। सर तो जैसे आज भी टेम्पल्स जो है हमारे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। That's right. तो कब फ्री होंगे? मुझसे पूछ रहे हो, मोदी से पूछो, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पर? आपकी ओपिनियन बताइए। मैं ओपिनियन है, जब तक मोदी है तो हो ही नहीं सकता। इसको हटाओ और किसी और को बीजेपी से लाओ और उसको भी सबक सीखेगा कि भाई मोदी के इस इशू पर निकाल दिया तो मैं क्यों इसमें पढ़ूं, छोड़ दूंगा सबको। क्योंकि इतना समय लग रहा है तो क्या है, तो रोने से क्या होगा? रोने से कुछ होगा नहीं सर, बट ये सवाल है कि इतना समय लग रहा है कि तो क्या है, लगा है। तुम देखते रहो, जवाहरलाल नेहरू देखते रहा है, उसके बाद इंदिरा गांधी देखते रही, कौन नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी देखते रहा, मोदी देखते रहा है। तो इनके बाद जो आएगा वो भी देखते रहेंगे। से वो तो तुम्हारे हाथ में है, तुम कैसे गधे लोगों को भेजोगे उस पर डिपेंड करेगा। तुम्हें हिंदुत्व चाहिए तो जो असली हिंदुत्व है, जो शपथ देगा तुम्हारे सामने। कौन सा? मैं क्या जरूर सर आप बताइए फिर भी आपको क्या लगता है सर? नहीं, मैं इसमें ये तो ये मेरा काम नहीं है, ये तो पब्लिक का काम है। पब्लिक वोट देती है उसको, वो जात पर दे देती है, किसी और मजहब पर दे दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि जो हिंदू है 80% है, उनको सबको इकट्ठे करके कहना है कि हमारा एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम है। जो मंदिर को छोड़ेगा, मुक्त करेगा, स्वाधीन करेगा, उसको हम वोट देंगे। अच्छा। ये क्या नहीं बोलो? नहीं बोल पाता है कोई भी, नहीं बोल सकते हैं, परंतु कोई बोलता नहीं है कि सबको मजा लगती है। कितना चोरी किया है मंदिरों के जेवर को। हाँ, तो ये इसे देखिए, ये सारी चीज़ों में
जब परिवर्तन लानी है इसमें रोने की बात नहीं है, जितना तुम कर सकते हो करो। मैंने करके दिखा दिया, कितने मंदिरों को छुड़वाया है मैंने। हाउ मेनी सर? 17। और यदि मेरे सिद्धांत के अनुसार दूसरे लोग कोर्ट जाएंगे तो वो सब जीत जाएंगे, क्योंकि मुद्दा तो एक ही है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया है जी। और उस अधिकार का उपयोग करके मैंने 17 को मुक्त करा दिया। और फिर उसके बाद कौन उसको चलाएगा? मैं सारे हिंदू समाज आकर के पैसा देना पड़ेगा, करेक्ट। पुजारी लोग बनने पड़ेंगे। उस समय आप लोग क्या करोगे? रोने से कुछ नहीं होगा। नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, अभी भी तो डोनेशंस जा ही रहे हैं, तो उस है, मैं कह रहा हूँ, परंतु नया मंदिर को मुक्त करोगे तो तब के लिए पब्लिक को करनी पड़ेगी और बड़े पैमाने में करनी पड़ेगी। करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो जानता हूँ, जानता हूँ। और सबसे अच्छा होगा कि देश के प्रधानमंत्री इस पर निष्ठा के साथ काम करें। ये जागरूकता ही नहीं है हम लोगों में। तो मेरा दोष तो नहीं है ना जी। मैं जितना जागरूकता पैदा कर सकता हूँ कर रहा हूँ। ओके, और जी सर, वी कम टू आवर लास्ट सेगमेंट विच इज वेयर मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट कन्वर्जन्स। जो 1 साल हो गया, हमने इसके बारे में भी बात की, अभी मणिपुर वाला जो किस्सा हुआ, सब सुनना चाहते हैं पीएम मोदी से, बट ही इज नॉट टॉकिंग, वो कुछ भी नहीं बोल रहे इस। तो आपके हिसाब से सरकार चुप क्यों है? चुप इसलिए क्योंकि वो क्रिश्चियन से डरते हैं। और ये पोप को तो इसने गला लगा के आया है ना, और पोप ने भी इसको गला लगाई क्योंकि वो जानता है कि ये हमारा काम करेगा, डरपोक है। और फिर चाइना वहाँ है, वो कहते हैं किसी का धर्म परिवर्तन हिंदुओं में करोगे तो फिर हम एक्शन लेंगे। अच्छा। तो वहाँ की जनता को डरा के रखें, तो तुम्हारे पास दम नहीं है, फौज भेजो, मणिपुर को ले लो और सबको हिंदू बना दो। तो वो दृढ़ता होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी होता है कि फौज ले लो और हिंदू बना दो और हिंदू बन गए लोग। बन जाएंगे, मैं बता रहा हूँ इस देश में। परंतु आपने पूछा, मणिपुर में तो जबरदस्ती वो हिंदू से क्रिश्चियन बना रहे हैं जी। तो फिर मैं नहीं बना सकता जबरदस्ती कि जो क्रिश्चियन बना है वो दोबारा हिंदू बनेगा, क्योंकि ये सब हिंसा के बेसिस पे हुआ है ना। तो वो करेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो वही तो हिंदुओं की प्रॉब्लम है कि नहीं, वो हिंदू का प्रॉब्लम नहीं है, ही नहीं है। हिंदू का प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारी प्रॉब्लम है। सब लोग यही जो सवाल आप पूछ रहे हो वो ही पूछते हैं, अरे हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो फिर हिंदू क्यों है आप? हिंदू की रक्षा नहीं कर सकते? शिवाजी क्यों आए? जी। राणा प्रताप क्यों आए? हाँ, कितने लोग आए, अपना पूरा जीवन दिया था। जी। क्योंकि उत्तर पूर्व में जो हिंसा की बात हम कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 50 के दशक में भी हिंसा होती थी, 70 के दशक में भी, 90 के दशक में भी। पर अभी हम एक नया एंगल क्या देख रहे हैं, वो है क्रिश्चियनिटी की तरफ जो जा रहा है। तो देयर इज अ मेजर चेंज, अ मेजर शिफ्ट। इतना लोग पहले बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं वहां पर। बहुत ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा। I went to मेघालय। No, I went to मेघालय। मेघालय कितने पॉपुलेशन है वहाँ? देखिए, आपकी बात सही है, परंतु आपकी शब्दों ठीक नहीं है। यहाँ क्रिश्चियंस हमारे देश में धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत पहले से करते आए हैं जी। और खास तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें करने के लिए प्रयास करते आए हैं जी। लाल बहादुर शास्त्री ने उसको थोड़ा रुकवाया था और फिर अन्य कारणों से मामला दब गया था। अब शुरू हो गई दोबारा। अब मोदी क्या कर रहे हैं? ये मुझसे आप पूछ रहे हो, तो मोदी से पूछो। बिल्कुल सर, उनके साथ जब कॉन्वर्सेशन होगी। नहीं, मेरा तो कोई इसमें दायित्व ही नहीं है जी। मैं जो कर रहा हूँ उतना भी मोदी ने नहीं किया ना, वो तो विपरीत किया। मंदिरों को ले लिया, उसका जेवर ले लिया। उत्तराखंड में 102 मंदिरों को इसने राष्ट्रीयकरण कर ली। मैंने कोर्ट में जाकर छुड़वाया, कोई और नहीं आया। क्यों? हिमाचल के लोग कोई यानी अकल नहीं है कि मंदिरों को नहीं सरकार लेनी चाहिए? कोई बोला नहीं।
उल्टा मेरे विरोध में डेमोन्स्ट्रेशंस थे, फिर भी मैं गया, मैं कहा करो जो करना है जी। और जीते। थ्रेट नहीं आया कभी आपको? थ्रेट तो बहुत आते हैं, बट थ्रेट को मैं क्यों केयर करूं? थ्रेट को तो कायरता है ना, कुछ करो तो करो, हम रेडी है। ओके हाँ, हमने तो इमरजेंसी देखा है, जी हमने कई चीज़ों देखा है। जी। थैंक यू सो मच सर इस कॉन्वर्सेशन के लिए, आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच। Yes. और आई होप ऑडियंस को भी एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा आपके ज़रिए। जब हम ऐसे राजनीतिक या जियोपॉलिटिक कॉन्वर्सेशन करते हैं, ये हमेशा याद रखिए कि ये कॉन्वर्सेशन कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज़ अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, इट्स नॉट एन ईजी कॉन्वर्सेशन। इसलिए हमेशा जागरूक रहिए और सवाल उठाते रहिए और देखते रहिए द राव्या साडा पॉडकास्ट। नमस्ते।